Hello everyone. So we are on day 2 of the 90 days revision challenge, and here is the second rank booster question. For a first order reaction, A and B are present initially in a 4:1 ratio. Half life of A is 10 minutes and B is 30 minutes. If they start decaying at the same time, in how much time their concentration would be same? So let's see हमको क्या क्या given है. हमारे पास है एक first order reaction. So पहली चीज हम बोलेंगे, let's say number of half lives. नंबर ऑफ हाफ लाइव्स. मान लो ए के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है N1 और बी के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है N2. ठीक है, तो N1 हाफ लाइव्स के बाद ए कितना बचेगा? हम बोलेंगे ए लेफ्ट आफ्टर N1 हाफ लाइव्स. कितना ए बचेगा N1 हाफ लाइव्स के बाद? 1/2 की पावर ऑफ N1 इंटू ए नॉट. 1/2 की पावर हाफ लाइफ इंटू ए नॉट. दिस इज द अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ. सिमिलरली हम बोल सकते हैं बी लेफ्ट आफ्टर एन टू हाफ लाइफ. इन द सिमिलर वे विल से बी लेफ्ट, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर हाफ लाइफ का. सो बी लेफ्ट आफ्टर एन टू हाफ लाइफ. कितना बी बचेगा हमारे पास? 1/2 की पावर एन टू इंटू बी नॉट. ए नोट और बी नोट क्या हो गई? हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन. अब उसने बोला है कि आफ्टर दिस हाफ लाइफ देयर कंसंट्रेशन वुड बी सेम. मतलब जो हमारा ए लेफ्ट है वही हमारा क्या होगा? बी लेफ्ट. तो सेकंड इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन से मिली वो ये मिली कि ये जो हमने निकाला है ए लेफ्ट और बी लेफ्ट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. तो यहां से हम बोल देंगे 1/2 की पावर N1 इंटू ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर N2 इंटू बी नॉट. ये हमने क्यों बोला? क्योंकि इसने बोला था ना इन हाउ मच टाइम देयर कंसंट्रेशन वुड बी सेम. मतलब जो हमारा ए बचेगा और बी बचेगा वो दोनों सेम बचेंगे. ठीक है, तो यहाँ से हमारी रिलेशन क्या मिल जाएगा? ए नॉट एंड बी नॉट. 1/2 की पावर N1, 1/2 की पावर N2. अब हमें ए नॉट और बी नॉट तो नहीं पता, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं ए नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर N1/2 की पावर N2. अब क्वेश्चन ने बोला था कि ए नोट और बी नोट जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसका रेशियो है 4:1. ए एंड बी का रेशियो है 4:1, तो हम ए नोट अपॉन बी नोट को लिख सकते हैं 4/1. 2 की पावर N1 अपॉन 2 की पावर N2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर N1 माइनस N2. 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर N1 माइनस N2. सो हेयर वी गेट अ फर्स्ट रिलेशन N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 2. आई होप ये रिलेशन कैसे आया वो सबको समझ में आ गया. N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो यही से मैं कह सकती हूँ N1 इज इक्वल टू 2 प्लस N2. ये दोनों रिलेशन हम सेव करके रखते हैं. ठीक है, यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा. अब हमें चाहिए टोटल टाइम टी. कितने टाइम में ये अमाउंट बची थी? तो टोटल टाइम टी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ. टोटल टाइम टी कितना लगा हमें? नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू द हाफ लाइफ. तो ये हम ए के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसने बोला है दे स्टार्ट डिकेइंग एट द सेम टाइम. मतलब जो हमारा टाइम ए के लिए होगा वही हमारा टाइम बी के लिए होगा. तो ए की नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी थी? N1. और ए की हमको हाफ लाइफ कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 10. बी की नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? N2. और बी की हाफ लाइफ कितनी है? 30. सो हमने बोल दिया N1 इंटू 10 इज इक्वल टू N2 इंटू 30. तो यहां से हमें दूसरा रिलेशन मिल गया N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 30/10. सो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 3/1. So from here we can say N1 is 3 times of N2. Now this is our second relation. यहाँ पे पुट कर देते हैं N1. N1 क्या था हमारा? अब N1 था 2 प्लस N2, सो आई कैन से 2 प्लस N2 इज इक्वल टू 3N2. ये N2 को उधर भेज दो, 3N2 माइनस N2 विल बिकम 2N2. सो हमारा यहाँ से N2 कितना आ गया? 1. इफ N2 इज 1, N1 is 3 into N2, so N1 is equals to 3.
सो N2 आ गया 1, N1 आ गया 3। ये क्या आ गया मेरे पास? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। आई होप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकाले हमने वो सबको समझ में आ गया। अब टी तो दोनों से सेम ही आना था, तो दोनों में से किसी से भी आप टी कैलकुलेट कर लो अब। अब फाइनली जो हमें टी निकालना है, टी क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ। तो अगर हम ए के लिए निकालें तो N1 की वैल्यू कितनी है? 3। 3 into 10 कितना आ गया? 30 मिनट्स। अगर हम बी के लिए निकालें तो बी की हाफ लाइफ कितनी आ गई? 1। और हाफ लाइफ कितनी थी? 30। तो बी के लिए भी कितना आ गया? 30 मिनट्स। मतलब उन दोनों की कंसेंट्रेशन कितने टाइम बाद सेम आएगी? 30 मिनट्स बाद। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू so much. Now, see you in the next session of day 3. That's all for today.